नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल आयुर्वेद शर्मा। आप लोगों के रिक्वेस्ट पर ऑयल की वीडियो मैं डाल रही हूँ और ये ऑयल एक यहाँ पर मैंने लौकी ली है। जो मेरी लौकी खराब हो गई थी, मतलब टाइट हो गई, सूख गई थी थोड़ी, तो मैंने फेंकने से फायदा क्या है, ले ही लेते हैं उसे, क्योंकि ताज़ा अभी लौकी है नहीं मेरे पास, तो मैंने इसको ले लिया। आप चाहे ताज़ा लेना चाहें तो आप ताज़ा ले सकते हो। ओके, ये जिनको डैंड्रफ हो रहा है और हेयर फॉल हो रहा है, उसके लिए भी पैक बहुत अच्छा है, पर डैंड्रफ के लिए बहुत ही बेस्ट है। और हेयर लेंथ को बड़ा करने के लिए, मतलब आपके बालों को लॉन्ग करने के लिए, घना मोटा करने के लिए मैं इस पैक को नहीं बोलूँगी आपको, पर हाँ, आपके बालों को लॉन्ग करने के लिए ये बहुत ही बेस्ट पैक है। ठीक है, तो इसमें हमें छिलके के साथ में ही अनियन लेना है और मतलब ये लहसुन लेना है। ठीक है, छिलके के साथ में, छिलके को हटाना नहीं है किसी के भी, ना तो लौकी का, ना आपको प्याज का, ना आपको लहसुन का। ठीक है, ये चीज़ों को आपको कट कर लेना है, या आप बारीक काटना चाहें तो बारीक काटिए, और ऐसे मोटा मोटा काटना चाहें तो मोटा मोटा काट लीजिए। ओके, अब आगे कैसे बनाना है इसे वो आप लोग देख लीजिए। ठीक है, इसी का हमें, जैसे पैक भी यही लेना है तो इसी का ही हमें ऑयल लेना है, तो वो देख लीजिए इसका ऑयल हमें कैसे लेना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर लो का तवा, अगर आप इस पैक और इस ऑयल को लो के तवे पर बनाते हो तो आपका बहुत ही बेस्ट बनेगा। ठीक है, और अगर आप लोग इस चीज को इसको रेगुलर करते हो तो आपको इसी का ऑयल और इसी का ही पैक लगाना है। और होममेड शैम्पू आप लेना चाहें तो आलू वाला ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं इस ऑयल को बनाने के लिए कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि अब गर्मियाँ स्टार्ट हैं तो हम तिल के में बना नहीं सकते हैं। अगर किसी को सरसों का ऑयल सूट करता है तो वो सरसों के में भी बना सकता है, और कोकोनट ऑयल सरसों मिक्स में भी बना सकता है। आपको जो भी सूट करता है उसमें बना सकते हैं आप लोग। ठीक है, और इसे ज़्यादा बना के नहीं रखना, विशेष करके इस बात का आप लोग ध्यान रखना। ज़्यादा बनाने से क्या है, इसमें स्मेल जल्दी होती है प्याज अनियन की, तो आप लोग कम से कम 15 दिन के लिए बना के रखना और उसे फ्रीज में रखना। ठीक है, और लगाने से पहले आपको 2 घंटे पहले उसको निकाल के रख देना है। ओके, तो हमने जो सारी चीज़ें कट करके रखी थी, लौकी है, प्याज है और लहसुन है अपना, उसको इसमें डाल देना है। ओके, ये बहुत ही बेस्ट ऑयल है और बहुत ही बेस्ट पैक है पतले बालों को मोटा करने के लिए, जिनके भी मतलब बाल पतले हैं या मतलब ग्रोथ स्टार्ट नहीं हुई है या डैंड्रफ हो रहा है, सबके लिए बहुत ही बेस्ट है। और आपको पता है इस पैक को मैं बहुत ज़्यादातर लौकी का पैक मैं बहुत ही ज़्यादा लगाती हूँ, क्योंकि मुझे ये पैक बहुत ज़्यादा सूट करता है और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। पर आपको पता है रेगुलर हम किसी चीज़ को करते हैं तो उसको कम से कम 3 महीने करना है, और 3 महीने के बाद में उसको गैप दे देना है। उसके लिए कम से कम 1 से 2 महीने का गैप देना है, और 1 से 2 महीने गैप देने के बाद में आप फिर से इस पैक को स्टार्ट कर सकते हो, पर आपको एक बार तो छोड़ना पड़ता है पैक को। ठीक है, जैसे आपने अगर इस पैक को 2 महीने रेगुलर लगाया है तो आप 1 महीने का गैप दे दीजिए। 1 महीने के गैप में आप कोई अदर पैक चेंज करके लगाएं, और फिर आपको 1 महीने का अदर चेंज किया, फिर आप इसे 1 महीने का गैप देने के बाद में फिर से आप इसे 2 महीने लगाएं, तो आपको इसका बेस्ट रिज़ल्ट मिलेगा। अगर इस तरीके से आप इस्तेमाल करते हो पैक को या ऑयल को तो बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलता है, और ये जो ऑयल है हमारे लिए बहुत ही अच्छा काम करता है। तो इसे पकने देना है हमें अच्छे से कम जब तक ये ब्राउन ना हो जाते हैं, और ये जो ऊपर से चम 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 करके झाग आ रहे हैं, ये झाग आना बंद हो जाएंगे और ये बिल्कुल झाग बंद होके ऑयल नज़र आ जाएगा हमें, तब जाके हमें इस ऑयल को मतलब इस गैस को बंद करना है और इसे ठंडा होने देना है। ठंडा होने के बाद में
आपको इसमें से जो सारी चीज़ें हैं वो मोटी मोटी सी वो सारी चीज़ें निकाल लेनी है, ठीक है। और गर्म में भी आप लोग निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। एक कमेंट मुझे आया, दीदी मेरा पैक जो आपने बताया था वो ख़राब हो चुका है, मेथी डालिए। तो मैंने मना किया है, मेथी नहीं डालना है आप लोगों को। मेथी डालोगे तो ख़राब होगा। फ्रिज में आप लोग रख सकते हो, पर फ्रिज में अगर आप लोग रखते हो तो उसे पीस के और बॉटल में भर के रखना, ठीक है, खुला नहीं रखना। और लगाने से वही 1-2 घंटे 3 घंटे पहले निकाल के रखिए। कभी भी आपको इस्तेमाल करना है, लगाने से पहले 1-2-3 घंटे पहले निकाल के रखें और फिर ही उसको इस्तेमाल करें। अब डायरेक्ट अगर इस्तेमाल करते हैं तो देखो भाई तबीयत ख़राब हो सकता है। फिर आप लोग बोलोगे दीदी ने तो फ्रिज में रखने के लिए बोला था, अब तो हमारा तबीयत ख़राब हो गया, ये हो गया वो हो गया। तो इसलिए बोल रहे हैं आप लोग ध्यान रखना, कभी भी डायरेक्ट नहीं फ्रिज में से निकाल के डायरेक्ट कभी नहीं लगाना। उसे 3 घंटे निकाल के पहले ही रख दीजिए और फिर ही 3 घंटे होने के बाद ही तो आप लोग इस्तेमाल कीजिए, ओके। अब ये देखिए ऑयल बन चुका है। ऑयल बनने के बाद में इसे मैं ठंडा होने दूँगी, ठंडा होके निकाल लूँगी। और ठंडा हो जाता है तब आप इस ऑयल को हफ्ते में 2 बार लगाएं। और अगर इसका पैक पीस के आप लोग लगाते हैं तो इसके साथ में आप नाइट में मेथी भिगो के रख देना थोड़ी सी इस मसाले के साथ में, और फिर पीस करके इसे आप अपने ऑयलिंग वाले बालों में ही लगाना, बिना ऑयलिंग वाले बालों में नहीं लगाना, ऑयलिंग वाले बालों में ही लगाना। और फिर आप होममेड शैम्पू आलू वाले से शैम्पू कर सकते हैं या डायरेक्ट भी शैम्पू कर सकते हैं, ओके। मैं तो इस तरीके से निकाल रही हूँ। अगर आप लोग छान के निकालना चाहते हैं तो छान के भी निकाल सकते हैं। फिर छानने से क्या होता है, आधा सा ऑयल तो उसमें छन्नी में और रह जाता है, तो इसलिए मैं इसको मोटे मोटे से कोई ऐसे ही निकाल रही हूँ। और फिर आप लोग इसे ट्राई कीजिए। उनके लिए है ये ऑयल जिनको धूप में जिन्हें धूप का ऑयल सूट नहीं करता है। और सॉरी थोड़ा सा बिजी हूँ काम के वजह से, थोड़ा सा काम है। और थोड़ा क्या मतलब हर दिन ही काम सही रहता है यार, काम से ज़्यादा ना मतलब थोड़ा परेशान, तबीयत की वजह से थोड़ा ज़्यादा परेशान रहती हूँ। थोड़ा सा मतलब पेन वगैरह होता रहता है, पर फिर भी मैं कुछ ना कुछ करती रहती हूँ ताकि मतलब बॉडी एकदम ही शांत ना हो जाए इसलिए क्योंकि फिर दिक्कत भी आता है, तो इसलिए थोड़ा बहुत कभी सभी ऐसे डांस वगैरह की वीडियो बना लेती हूँ, उससे मन भी लग जाता है और थोड़ा जो दर्द है या उनमें भी आराम मिलता है, थोड़ा बहुत मन अच्छा हो जाता है।